कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है और ओनली एंटरटेनमेंट पर्पज से है, बिकॉज आज की रीडिंग सेलिब्रिटी रीडिंग है। और आज मैं जो रीडिंग करूँगी वो पर्टिकुलर किसी पर्सन के रिगार्डिंग होगी। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि टैरो कार्ड की रीडिंग जब किसी पर्सन के रिगार्डिंग की जाती है तो वो कैसे वर्क करती है। ओके तो आज की हमारी जो सेलिब्रिटी हैं, जो सेलिब्रिटी रीडिंग हो रही है मेरे प्लेटफॉर्म पे, वो हैं सलमान खान। सलमान खान की मैं बिगेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं उनके रिगार्डिंग, उनकी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कब तक होगी, ये बहुत करोड़ डॉलर का करोड़ों का सवाल है। एवरीवन आस्क, तो उनके फ़ैन के लिए ये बहुत अच्छी रीडिंग होगी। और यही सोच के कि बिकॉज मैं भी उनकी एक फ़ैन हूँ तो मैं भी देखती हूँ टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं उनकी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, क्या होगा, कब तक होगा, उनके खुद के बेबी उन्हें कब तक वो पापा बनेंगे, ETC। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि उनको खुद के बेबी का क्या है, उनके फ्यूचर्स में उनके अगर वो पापा बनते हैं तो उनको बेबी के तौर पे बेटा मिलेगा या बेटी, क्या रहेगा उनका फर्स्ट बेबी। और उनका पास्ट जो अभी तक उनकी मैरिज नहीं हो पाई है उसका एक्चुअल रीज़न क्या रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। आई होप यू लाइक इट। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वॉच करके चले जाते हैं, लाइक नहीं होते हैं कई बार, मैं देखती हूँ। ठीक है, तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो बनाने के बाद काफ़ी कुछ एडिट भी करना पड़ता है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। सलमान खान जी की ज़िंदगी के राज खोलते हैं। यूनिवर्स में क्या एनर्जी है उनको लेके, यूनिवर्स उनके अकॉर्डिंग क्या बोलता है, टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं। ओके लेट्स सी। सलमान खान जो सेलिब्रिटी हैं उनकी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग हमें हमारा एक कार्ड मिल गया है, ये टर्न हो गया है, देखते हैं। ओ 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, देख लीजिए। चलिए, ये तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। पहले 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गया मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। लेट्स सी, रीडिंग बाद में करेंगे। नाउ हम उनका देखते हैं प्रेजेंट, देखते हैं उनके प्रेजेंट क्या चल रहा है, अभी एट ए टाइम क्या चल रहा है, कैसे हैं वो। चलिए टैरो कार्ड। सलमान खान जी जो सेलिब्रिटी हैं हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी, वो प्रेजेंट में इस वक्त कैसे हैं, इस वक्त उनकी ज़िंदगी क्या चल रही है, ओवरऑल उनकी लाइफ क्या चल रही है। गिव मी 3 कार्ड्स, गिव मी 3 कार्ड, 1 कार्ड, सेकेंड कार्ड, 3 कार्ड्स, 3 ओके। ठीक है, थैंक यू एंजल। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इनिशियली सर्चिंग चल रही है, पैसा है, फिर भी सर्चिंग चल रही है कि कहीं से कोई अर्निंग हो जाए। यहाँ पर सब कुछ है इस घर में, ये देखिए हवेली खड़ी है, पेंटिकल्स हैं, बट फिर भी इंसान उन सब चीज़ों को छोड़कर बाहर सर्च करने जा रहा है, क्योंकि बिना काम किए चलेगा नहीं। कुछ जवाबदारी ऐसी है, कुछ जिम्मेदारी ऐसी है कि सर्चिंग करनी ही पड़ेगी, बाहर जाना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। सर्चिंग कार्ड एक और हमारे पास आया है। प्रेजेंट कंडीशन कहूँ तो कुछ ऐसी ही है, और प्रे चल रही है अपनी ज़िंदगी का चक्का घुमाने की। दुआएं मांगी जा रही हैं सिक्योरिटी सेटलमेंट की लाइफ में। बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, चक्का घूमेगा इनके लिए, और बहुत ज़्यादा ये पेन से भी गुजर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं सेटल होने के लिए अगेन लाइफ में। फाइनेंशियली जो अभी डाउन चला गया है, पर ये एक ऐसे इंसान हैं जो बैलेंस करना जानते हैं, फीलिंग्स कंट्रोल करना जानते हैं, अपने फीलिंग किसी को पता न चले कि किस पेन से हैं, ये चीज़ें कंट्रोल करना जानते हैं। किंग ऑफ कप्स,
किंग ऑफ कप ऐसा इंसान जो फैमिली को बहुत बेहतरीन तरीके से संभालना जानता है, वेल सेटल है इन फैमिली में वेल सेटल है। हम वैसे फैमिली की ही इनकी बात कर रहे हैं, पर मैं और कार्ड्स निकालूंगी थोड़े से, क्योंकि इनकी खुद की पर्सनल फैमिली देखते हैं क्या है, क्या होनी है, और कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंडीशन हमारे सामने आ ही चुकी है, तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। इनकी मैरिज क्यों नहीं हो रही है या कब तक होगी। पेंटिकल, चलो दोनों दो कार्ड्स आए हैं। सलमान खान की मैरिज की रिगार्डिंग। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि अगर मैं बोलूँ तो ओके, मैं एक दो कार्ड्स और लेती हूँ, देन आई गिव यू डिटेल, देन फिर रीडिंग करूँगी। मैं सलमान खान को सलमान खान ओके ओके, मैं रीडिंग करती हूँ। सरप्राइज होगा शायद रीडिंग आपके लिए, शॉकिंग भी हो थोड़ी सी। ठीक है, अब दो कार्ड्स और मैं लूँगी उनकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। क्या है मैरिड लाइफ में, ये कार्ड हमारा आ गया है, एंजल ने उचका के दिया है। देखिए जो सवाल था उनकी मैरिज कब तक होगी, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स एनर्जी सलमान खान जी अनमैरिड नहीं हैं। उनकी मैरिज क्यों नहीं हुई, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर ये है कि वो ऑलरेडी मैरिड थे। ओके, इसलिए उनकी मैरिज जल्दबाजी में नहीं हुई। वेरी शॉकिंग, थोड़ा सा पसीना आ गया। वेल, देखते हैं आगे की रीडिंग। तो हमारा सवाल का जवाब हमें मिल गया है। मैरिज बहुत पेनफुल रही है, दो जनों के बीच में कोई आया, ये हमारा कार्ड फर्स्ट था, रिमेंबर यू। तो दो जनों के बीच में कोई आया जिस वजह से जजमेंट हुआ, लीगली डिवोर्स हुआ है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स एनर्जी। इसी कारणों की वजह से उन्होंने जल्दबाजी में कभी शादी करने का डिसीज़न नहीं लिया है, क्योंकि ये जजमेंट कार्ड है और उनको बहुत पेन फील किया है उन्होंने इसके लिए, और इसलिए वो अभी सर्चिंग कर रहे हैं एक अच्छे हमसफ़र की, और जल्दबाजी में शादी का डिसीज़न वो नहीं लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ है मैरिड लाइफ को लेके आज भी, और उन्होंने बहुत यंग एज में मैरिज की थी, और दो जनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आने की वजह से ये मैरिज ब्रेक हुई थी, और उन्हें उस चीज़ का पछतावा है कि उन्हें जल्दबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए थी इतनी कम उम्र में। और शायद ये शादी उन्होंने उस वक्त की थी जिस समय गोविंदा जी ने अपनी शादी को 40 साल की एज तक छुपाया था, तो उनने भी कम एज में शादी की थी, और उसी समय शायद ये भी अपनी शादी को छुपा रहे थे, क्योंकि इन्हें बैलेंस करना आता है, फैमिली को बैलेंस करना आता है, सब चीज़ों को बैलेंस करना आता है, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से फैमिली को पेंटिकल सपोर्ट करते हैं, और इनके डिसीजन के अगेंस्ट कोई नहीं गया। इन्होंने परेशान होके इन्होंने उस शादी को ख़त्म करने का डिसीजन लिया, क्योंकि ये उसके संग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, उसमें उनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा था। ये कार्ड ये बताता है कि अनमेच्योर एनर्जी में थे जब इन्होंने मैरिज की है, और इनकी जो वाइफ रही है वो काफ़ी मैच्योर लेडीज़ थी, जो इनको डोमिनेट करती थी थोड़ा सा, जिसे ये नहीं झेल पाते थे। उन्होंने ये पेन फेस किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर हमें जो कार्ड मिला है वो लीगल डिवोर्स का आया है, जजमेंट हुआ है किसी चीज़ पे। यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत कम एज में इन्होंने शादी की थी, और उस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी वजह से ये बहुत हर्ट हुए थे, बहुत डोमिनेट किया गया इनको इनकी वाइफ की तरफ से किसी थर्ड पर्सन की वजह से, जिसे ये झेल नहीं पाए, और बहुत ज़्यादा पेन उन्होंने फील किया, और उनको लगा कि मैं इस जगह सर्वाइव नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे, बिकॉज़
लेडीज़ के जो बात करने का तरीका था वो इस तरह का था जिससे ये डील नहीं कर सकते थे लाइफ टाइम, और ये उस चीज़ को कभी ज़िंदगी में याद नहीं करना चाहते कि इनकी मैरिज भी हुई है कभी। खैर, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। यूनिवर्स में जो एनर्जी है उनके रिगार्डिंग, उनकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको दिखा दी। मैं सारे कार्ड आपके सामने शफल कर रही हूँ, आपको शो कर रही हूँ। बट एक बहुत खूबसूरत बात है, वो एक बहुत बेहतरीन पर्सन बन के उभरे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस किया है, उन्होंने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया है, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा बनाया है, वेल सेटल किया है। वो इस मुकाम पर आज हैं, पर अभी भी वो पेन में है, दर्द में है, सर्चिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग टू मैरिज। हमारी रीडिंग हो रही थी तो वो अभी सर्चिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग टू मैरिज, और सिक्योरिटी नहीं है उन्हें, कुछ श्योर नहीं है, वो लाइफ टाइम सिक्योरिटी चाहते हैं जिसके रिगार्डिंग वो सर्चिंग कर रहे हैं। हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग इनकी मैरिज कब होगी ये था, बट यहाँ पूरी चीज़ें यूनिवर्स एनर्जी ने बदल दी हैं, और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स एनर्जी ही इज़ ऑलरेडी मैरिड पर्सन और प्लस डिवोर्सी पर्सन। बट इनका डिवोर्स नॉर्मली नहीं हुआ है, बहुत पेनफुल रहा है, ये मैं इनके फैंस को बता दूँ। तो हम अब रिगार्डिंग टू मैरिड लाइफ इनका और डीपली देखते हैं, बिकॉज एक बेहतरीन पर्सन ये साबित हुए अपनी पर्सनल लाइफ में। तो यहाँ पर फैन जो सवाल था हमारा कि इनकी मैरिज कब तक होगी, इनके खुद के बच्चे, तो देखिए मैं बोलूँगी कि हमारा आधे से ज़्यादा सवाल कंप्लीट ऑलरेडी हो ही चुका है। और मुझे लगता है आप लोग भी थोड़ा सा शॉक्ड होंगे, बिकॉज मैं थोड़ी सी शॉक्ड हुई हूँ रीडिंग करके। ओके, मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट हाँ, ही इज़ स्टिल, मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनकी मुस्कुराहट के पीछे, उनकी ज़िंदगी की खुशहाली के पीछे बहुत पेन से वो प्रेजेंट कंडीशन भी स्टिल ही इज़ सर्चिंग स्टिल कि समवन पर्सन रिगार्डिंग मैरिज, सीरियस कमिटमेंट वो चाहते हैं, और वो स्टिल सर्चिंग कर रहे हैं प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, पास्ट बता चुकी हूँ मैं आपको, फाइनेंशियली भी सर्वाइविंग प्रेजेंटली, अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं भी, बट इज़ ग्रेट पर्सन, बैलेंस बनाना आता है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो मैरिज ना होने का रीज़न मैन ये है कि उनको ज़िंदगी में एक बैड ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पर उनका दिल बहुत बुरी तरह टूटा, उन्होंने बहुत पेन फेस किया, और वो किसी से मैरिज के रिगार्डिंग डिसीजन जल्दबाजी में नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब तक वो किसी को लेके सीरियस होते हैं तब तक मोस्टली वो पर्सन मूव ऑन करने की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, बिकॉज वो एक डोमिनेटिंग लेडीज़ को फेस कर चुके हैं, जो शायद जिसको वो बहुत अच्छे से जानते थे, और किसी को जानने के बाद उन्होंने शादी की थी, पर वो जल्दबाजी की शादी थी, अनमेच्योर डिसीजन था जिसका उन्हें आज तक गिल्ट है। तो वो उन चीज़ों से उबर नहीं पाए हैं, और इनके शायद बेबी होने चाहिए, क्योंकि फैमिली कार्ड्स हमें रिसीव हो चुका है, और अनमेच्योर एनर्जी की वजह से ये लगता है कि ये मैरिज शॉर्ट टाइम नहीं रही है, ये मैरिज लॉन्ग टाइम रही है। तो देखते हैं आगे क्या निकलता है। टू यूनिवर्स एनर्जी, इन्होंने अपनी अनमेच्योरनेस की वजह से वो शादी को ज़्यादा ओपन नहीं किया है, क्योंकि उस समय एक चलन भी था, हीरो अपनी मैरिड लाइफ को छुपाते थे, हीरोइन अपनी मैरिड लाइफ को छुपाती थी। तो उस समय इन्होंने भी उस मैरिज को चलाया है, और उन्होंने ये चीज़ें ओपन नहीं की हैं, पर ये उस मैरिज को याद नहीं करना चाहते, ये बिल्कुल नहीं याद करना चाहते कि कभी इन्होंने शादी की थी। हम एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं कि क्या ये एक फादर हैं, और अगर फादर है तो इनकी क्या है, बेटा है या बेटी है। और तो चलिए अब हम इनके बच्चों के रिगार्डिंग जो आते हैं, और वो किस एज ग्रुप के होने चाहिए, ये चीज़ देखते हैं। लेट्स सी। सलमान खान जो सेलिब्रिटी हैं, उनके रिगार्डिंग टैरो कार्ड्स, एंजल्स हमें कार्ड्स दीजिए। नाइट ऑफ वेंड्स आया है। ओके, सो कुछ और कार्ड्स हम निकालते हैं, देन फिर मैं रीडिंग करूँगी। ओके, तो देखते हैं। ये फादर हैं, देख लीजिए क्लियर। बिग कार्ड कौन सा है, यस ये फादर हैं। और अब हम ये देखते हैं कि ये जो फादर हैं इनके बेटा है या बेटी, ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, और वो किस एज ग्रुप के हैं। सलमान खान जो सेलिब्रिटी हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, गिव मी आंसर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सलमान खान जो है उनके बेटा है या बेटी, गिव मी आंसर।
ओके, देखियो सर जब हमें कार्ड मिला है डेविल का, तो डेफिनेटली इनके बच्चे हैं, और वो बच्चे एक बेटा और एक बेटी दोनों हैं, और वो इस एज ग्रुप के हैं कि उनकी मैरिज हो सके, तो यानी कि वो बड़े एज हैं के हैं, और इन्होंने क्योंकि यंग एज में शादी की थी, तो डेफिनेटली वो जो बच्चे होंगे वो बड़े होंगे, पर हाँ अंडर 30 समथिंग हो सकते हैं, या 30 के आसपास एज के वो बच्चे इनके हो सकते हैं, या 20 to 30 के बीच में एज के उनके बच्चे हो सकते हैं। और डेफिनेटली एक कार्ड निकला है बैलेंस कार्ड, अगेन पेंटिकल कार्ड्स निकला है हमारे पास, सेम एनर्जी आ रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को मैनेज करने में एक्सपर्ट पर्सन है ये, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को घुमाने में एक्सपर्ट पर्सन है ये, पर इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि इनको ज़िंदगी को संभालना आता है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये संभालते हैं चीज़ों को, अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं चीज़ों को, ये काबिलियत इनके अंदर है, और ये अपनी पास्ट लाइफ को भी संभालना जानते हैं, प्रेजेंट को भी, और फ्यूचर को ये अपने अकॉर्डिंग ही बनाना चाहते हैं, जिस वजह से इन्होंने जल्दबाजी में शादी का डिसीजन नहीं लिया है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, लेट्स सी क्या आता है आगे। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्या इनके बच्चे बॉलीवुड में आएंगे या आना चाहते हैं फ्रंट ऑफ मीडिया। लेट्स सी, 2 कार्ड और लेते हैं। यस, आना चाहते हैं, पर ये नहीं चाहते हैं कि वो आएँ, पर डेफिनेटली उनके बच्चे इस कोशिश में है कि वो बॉलीवुड में आएँ। कंफर्मेशन आ गया कार्ड हमारे पास, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं वो बॉलीवुड में आने के लिए, पर सलमान खान उन्हें नहीं चाहते हैं कि वो बॉलीवुड में आए, फ्रंट ऑफ मीडिया आए। वर्ल्ड कार्ड, यूनिवर्स से कुछ नहीं छुपता, आउट ऑफ कंट्री रह सकते हैं उनके बच्चे, इंडिया में नहीं है। इस वक्त मैं बहुत हैवी एनर्जी फील कर रही हूँ, सलमान खान जी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में स्टक हैं लाइफ में, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, यूनिवर्स एनर्जी से हमने उनसे कनेक्ट किया है, तो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है, कार्ड्स क्योंकि मेरे हाथ में है जो उनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैं फील कर रही हूँ। बिल्कुल भी वो सही कंडीशन में इस वक्त नहीं है मेंटल स्टेटस के तौर पर। जी की यही खूबसूरती है, इंसान के अंदर की वो असलियत बता देती है जो एक्चुअली वो किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि सब एक मुखौटा पहनते हैं, और स्पेशली सेलिब्रिटी तो बेशक। पहले तारीफ़ है कि वो अपने दर्द को किसी को बयान नहीं करते जबकि बहुत दर्द में होते हैं। बेहतरीन कार्ड आया है हमारे पास, कार्ड प्रेजेंट करता है फ्यूचर में विदिन 10 मंथ वो किसी को प्रपोज़ करेंगे और चटमंगनी पट होगा, उनकी भी प्लानिंग नहीं होगी, पेंटिकल का सिक्योरिटी ऑफ़र देंगे वो उस पर्सन को, ओके। और ये मैरिज 10 मंथ के अंदर हो सकती है, ये एक चांस बनेगा उनके लिए यूनिवर्स में जब वो मैरिज कर सकते हैं। इसके बाद उनके पास लॉट्स ऑफ ऑफ़र आएंगे, बट हाँ ये भी हो सकता है अगर यहाँ से वो गए तो आगे जाके 2 चांस और आएंगे उनकी लाइफ में, अदरवाइज़ इन 2-3 चांस में इनने मैरिज नहीं की तो फिर शायद इनकी मैरिज होने में प्रॉब्लम आ जाए, बिकॉज़ यूनिवर्स इनको ऑफ़र देगा, ठीक है। इनके पास आएंगे जो ये धर्म कार्य कर रहे हैं, उन चीज़ों की वजह से इनको गॉड पे करेगा, इसलिए शायद ये इतने धर्म कार्य करते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जिस वजह से इन्हें गिल्ट होता है कहीं ना कहीं अंदर, क्योंकि इनके बच्चे हैं 2, और इसलिए ये काफ़ी कुछ करते हैं बच्चों के लिए। यूनिवर्स में जितने भी काफ़ी लोग जानते हैं कि ये अपने ऊपर पैसे कम खर्च करते हैं। एंड ऑफ रीडिंग, चलो ये जान के अच्छा लगा कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। कभी अच्छी रीडिंग निकलती है तो अच्छा लगता है डेफिनेटली, जो भी क्लाइंट हो या व्यूअर हो या किसी के लिए भी रीडिंग करो, अच्छी रीडिंग निकलती है तो अच्छी फीलिंग्स भी आती है, बैड रीडिंग निकलती है तो हमें बैड फीलिंग भी आती है। थोड़ा सा ये देखते हैं उनकी मैरिड लाइफ किस तरह की लड़की से होने वाली है। कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, तो देखिए उन्होंने काफ़ी कुछ अपने कार्मिक बंधन को क्लीन कर दिया है, और वो चीज़ों की बहुत डीप जानकारी रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखिए सर्चिंग मोड में एक एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, और ये जानते हैं कि व्हील उनके लिए घूमेगा। उन्होंने काफ़ी कुछ एफ़र्ट्स किया है इन अ पॉजिटिव वे, और उनका जो पेन है, जो बुरे कर्माज उनके हैं, उनसे उनको मुक्ति मिलेगी, और अगर उनने मैरिज की तो वो उस मैरिज को लीड भी करेंगे एक अच्छे वे में जैसा वो चाहते हैं। पेंटिकल्स की प्रॉब्लम को भी बैलेंस कर लेंगे, उन्हें ये यकीन है, और एक हैप्पी फैमिली के संग वो एक ज़िंदगी के नए दौर में जाएंगे।
जो एंड ऑफ लाइफ तक उनका सपोर्ट करेगी और एंड ऑफ लाइफ तक उनकी लाइफ में रहेगी। जैसे कि उनकी माँ उनके फादर का सपोर्ट करती हैं, चाहे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी किया हो, पर उनकी माँ ऑलवेज़ उनके फादर के संग स्टैंड करती हैं। और यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ पर वो बहुत क्विक एक्शन लेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, अपनी तरफ से आगे बढ़ के प्रपोज़ करेंगे, सामने वाले को तुरंत एक्शन लेंगे, खुद की कोई प्री प्लानिंग नहीं होगी, तुरंत शादी करेंगे। एक लड़की उनकी लाइफ में उनको ऐसी मिलेगी जो पेंटिकल्स को सोच समझ के इन्वेस्ट करने वाली हो, ना कि पेंटिकल के पीछे एक कहते हैं ना कि रईसों के घर में जो चोचले होते हैं वो चीज़ वाली नहीं हो, और उससे ये वेडिंग करेंगे। क्योंकि इनको लगता है कि ये जिस तरह के हैं, इनको वैसी लड़की नहीं चाहिए जो पैसों के पीछे इनसे शादी करे। तो इनको वैसी लड़की आखिरकार एक मिलेगी जो इनको पैसों के लिए शादी नहीं करेगी, और ये उसके संग चटमंगनी पट ब्याह करेंगे, जिसमें ये अपनी माँ का अश्क देखेंगे, जो फैमिली को संभाले, घर परिवार को संभाले और इनको संभाले। क्योंकि ये जिस एज पे हैं, अब ये चाहते हैं कि इनको एक पर्सन हो जो इनको सपोर्ट करे और एंड ऑफ लाइफ तक इनके रहे। जैसे उनको मिले कि क्विक शादी करेंगे वो। ओके, 3 फेज उनकी लाइफ में अभी से दिख रहे हैं, 3 चांस उनको और मिलेंगे। चांसेस ये है कि वो आगे बढ़ के खुद ही अप्रोच करेंगे। इंडियन गर्ल्स होगी, 99.99% ये इंडियन गर्ल्स होगी। क्यों, बताती हूँ मैं आपको। बहुत सारे कार्ड निकल रहा है, हम रीडिंग कुछ कर रहे थे, कहीं और चल दिए हैं। चलिए थोड़ा सा वेट करिए, मैं कार्ड लिखूँ। मैं इतने सारे कैसे पकड़ लूँगी, इतना सा हाथ है। ये देखो, ऑलरेडी जो सर्चिंग मोड उनका चल रहा था ना, ये सर्चिंग मोड कार्ड उनका जो चल रहा था, उस चीज़ से वो बैकआउट करेंगे। ओके, उससे वो बैकआउट करेंगे और जजमेंट ईश्वर पर छोड़ेंगे चीज़ें। और जब उनको ये मिल जाएगी, ये एक पैम्परिंग लेडीज़, जो वो चीज़ों को पैम्पर करना जानती है, जो पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करना जानती है, जो पैसों की वजह से उनसे शादी नहीं करेगी, वो ऐसी लड़की उनको मिलेगी। बिकॉज वो इंसाफ का वेट कर रहे हैं। स्टिल प्रे, हम भी उनके लिए प्रे करते हैं और उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हों, हम ये दुआ करते हैं। और इसी के संग ये रीडिंग को मैं ख़त्म करती हूँ। और आई होप काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हों। जितने भी व्यूअर हैं मेरे देख रहे हैं, या सलमान खान के फ़ैन जो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए। आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड आपको वो बताएंगे जो आपके अंदर की बात है, जो यूनिवर्स में है, जो शायद कोई नहीं जानता, आपने किसी से नहीं कही। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के सवालों के जवाब जो कहीं आपको नहीं मिलते हैं, तो डेफिनेटली आप टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। टैरो कार्ड आपको हर कदम पर आगे बढ़ना सिखाएंगे कि आज की सिचुएशन में, प्रेजेंट की सिचुएशन में क्या स्टेप लिया जाए ज़िंदगी का। बाय बाय, टेक केयर।